हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नूर क्लासेस में। मैं हूं नूर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम लाइक टेट, सी टेट, एसटेट, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसे आप पूरा देखें। इसमें आज हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित देशों को उनकी ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी कोई नोटिफिकेशन है तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन। अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या नहीं मिला, हमें ये देखना है कि हमें क्या मिल सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमें ये नहीं देखना कि राह में कितने कांटे हैं, हमें ये देखना है हमें राह मिली तो चलने के लिए, और हम चलेंगे, अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो ये है ग्लोब। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज कराए थे। आज हम इन पर स्थित देशों को वाइड ट्रैक आपको पढ़ाने वाले हैं। रेखाएं कहते हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपकी जो क्षैतिज रेखा, काल्पनिक जो रेखा है, अक्षांश रेखा, ये है 0 डिग्री। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं और इसे हम विषुव भी कहते हैं। विषुव मतलब इस एक रेखा पर विषुव की घटनाएं 2 बार होती हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और ये भूमि को मध्य से 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो और 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये है आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। ऐसे ही यहाँ पर देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और जो 180 डिग्री देशांतर है उसे हम कहते हैं मानक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ओके, यस। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रिक है अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश। तो पहला है कर्क रेखा पर, इसकी ट्रिक है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई। मैं एक लड़की है जो कह रही है अल्जीरिया वाले मामा, उनके मामा कोई अल्जीरिया में रहते हैं, उनके साथ वो इनाम लेने, कोई इनाम मिल रहा होगा यूएई में, उसे वह लेने यूएई गई। तो मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। यानी कि चाची ने बाग में कोई मोर होगा, उसको कैसे संभाला होगा। तो इसकी ये अपनी ट्रिक है। तो एक्सप्लेनेशन है, मैक्सिको में से है मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, तानिया। माली और मारितानिया ये आपके अफ्रीका के कंट्री है, अल्जीरिया, माली और मारितानिया। मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका का है। तो क्या हो गया, मैं अल्जीरिया वाले मामा से क्या बना है, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली और मारितानिया। नेक्स्ट है आपका इनाम से बना है इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। यूएई है। बताओ से बना है बहामास, ताइवान और ओमान। चाची से बना है चाड और चीन। बाग से बना है बांग्लादेश। मोर से मोरक्को। सा से सऊदी अरब। भा से भारत और ली से लीबिया। ओके, एक बार रिपीट करेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए। मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान। चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। आपके 17 देशों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका मकर रेखा पर स्थित देश। ओके, ये है आपका मकर रेखा पर स्थित देश। तो इसकी ट्रिक है, मैम कैप लगाकर एनबीएस में बीपी नापती हैं। एनबीएस नवोदय विद्यालय, नवोदय स्कूल, उनको भी एनबीएस कहते हैं। मैम कैप लगाकर एनबीएस में बीपी नापती हैं।
तो ये ट्रिक है आपकी जो मकर रेखा है उस पर स्थित देशों की। तो इसमें आपका फर्स्ट है, मैम से बना है मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। मैम से क्या बना है, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और मेडागास्कर। कैप से कैप में है सी से चिली, ए से ऑस्ट्रेलिया, पी ब्लैंक है, इसका कोई वो नहीं है। तो मैम, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया। एनवीएस से है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, यह है एनवीएस। बी से ब्राज़ील, पी से पराग्वे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड पराग्वे, ये आपके साउथ अमेरिका के हैं। ओके, और ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड सॉरी अफ्रीका। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका थर्ड कॉन्टिनेंट है। तो मकर रेखा आपके कितने कॉन्टिनेंट से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट्स को। तो आपका क्या ट्रिक है, मैम कैप लगाकर एनबीएस में बीपी नापती है। थोड़ा सा अजीब है बट ट्रिक है, इससे याद हो जाएगा। ओके, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, पराग्वे। इससे कौन सी रेखा पास होती है, मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो इसकी ट्रिक है आपकी, CVI सो गया काका के कमाई से। तो इसका जो सी से बना कोलंबिया, यस, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, आई से इक्वाडोर, सो से सोमालिया, गा से गैबोन, या से युगांडा, कांगो गणराज्य, केन्या, किरीबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, साओ टोमे प्रिंसिपे। ओके, तो वो फिर हम इसको रिपीट करेंगे। कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, सोमालिया, गैबोन, युगांडा, कांगो गणराज्य, केन्या, किरीबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, साओ टोमे प्रिंसिपे। ये तो हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अब आते हैं हम अपनी देशांतर रेखाओं पर। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम ग्रीनविच मानक समय रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम का जगह है, वहाँ से ये पास करती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच समय रेखा पड़ गया है। इसकी ट्रिक है, घाट में BSF। तो घा से बना है घाना, ए से अल्जीरिया, टी से टोगो, एम से माली, ई से इंग्लैंड, बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस। फिर देखेंगे फ्रेंड, घाना, अल्जीरिया, टोगो, माली, इंग्लैंड, बुर्किना फासो, इसे हम बुर्किना फासो भी कहते हैं, स्पेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट है आपका 180 डिग्री देशांतर, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट से पास नहीं करती है, ये 4 जलाशयों से पास करती है, जिसमें से एक आर्कटिक महासागर, आर्कटिक सागर, चुकी सागर जो चीन में है, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर। इसमें जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि आपको आपके अलास्का को एशिया से अलग करती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है, सेपरेट करती है। ओके, ये है आपका मैप, इसे देखते हैं एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका 180 डिग्री देशांतर। ओके, यहाँ पर पड़ेगा आपका आर्कटिक ओशियन, ये है आपकी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये आपका एशिया है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। इसको जो सेपरेट कर रही है ये है आपका बेरिंग जल संधि। तो आर्कटिक ओशियन, बेरिंग जल संधि, ये है आपका चुकी सागर और ये है आपका पैसिफिक सागर। चुकी सागर यहाँ पड़ेगा चाइना में, ये चाइना में है आपका चुकी सागर। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है आपका, अगर फ्रेंड्स आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें
जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। नेक्स्ट है आपका 82.5 डिग्री देशांतर भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित देश। इसकी ट्रिक है मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये है आंधी। ओके, आंधी या अंधी। मन का लेकर छत से उड़ी आंधी। मन का से मानक समय रेखा, जो मानक समय रेखा है वो किन राज्यों से और पास करती है, तो हमारे भारत की है 82.5 डिग्री। तो पहला इसको क्रॉस करेगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो पहला है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, ये 5 स्टेट हैं जहाँ से हमारी 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा पास करती है। एक बार फिर फ्रेंड्स एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। ओके, यस, यहाँ से ये है हमारा ग्लोब, हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। यह हमारे क्या है 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट, कर्क रेखा पर स्थित देश की ट्रिक है मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। तो इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो है मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो बांग्लादेश है ये सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है हमारे भारत के साथ। यस, देखिए ये हमारा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश 3 तरफ से हमारा अपना बॉर्डर शेयर करता है हमारे भारत के साथ। ओके, यस। नेक्स्ट है आपका मकर रेखा पर स्थित देश। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती हैं, तो इसका बनेगा बेटा मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड पराग्वे। यहाँ जो ओके, फिर है नेक्स्ट आपका भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो इसकी ट्रिक है सीवीआई सो गया काका के कमाई से। तो सीवीआई का बनेगा कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर। सो से बनेगा सोमालिया, गा से गैबोन, या से युगांडा, का से कांगो, कांगो गणराज्य, के से केन्या, का से किरीबाती, मा से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, से साओ टोमे प्रिंसिपे। फिर है आपका 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मानक समय रेखा पर स्थित देश। यह घाट में बीएसएफ, तो घाट से बनेगा घाना, अल्जीरिया और टोगो। में से बनेगा माली और इंग्लैंड। बीएसएफ से बनेगा बुर्किना फासो, स्पेन एंड फ्रांस। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच कैसे पड़ा है, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मानक समय रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो वर्ल्ड की जो डेट है वो निर्धारित करती है। तो ये रेखा किसी भी कॉन्टिनेंट से नहीं मिलती। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 180 डिग्री रेखा किस कॉन्टिनेंट से पास करती है, तो ये आपका गलत है। आप ये सिर्फ 4 सागर को, वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करती है, ना कि किसी कॉन्टिनेंट को। बल्कि किसी कंटिनेंट को ना क्रॉस करे, इसलिए उसे 3 जगह से मोड़ा गया है। तो फर्स्ट है आपका आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर।
यहाँ ये बताया गया है कि ये 3 जगह से इसको टर्न किया गया। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, ये 3 साइड से इसको क्रॉस मोड़ा गया है। ये आपका आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि, चुकी सागर एंड पैसिफिक ओशियन, 4 वाटर बॉडीज को क्रॉस करती है। 82.5 डिग्री देशांतर भारतीय समय रेखा, ये आपकी इंडिया के 5 स्टेट से क्रॉस करती है, जिसमें से एक है मानक समय रेखा यूपी। फर्स्ट है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।